दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। ऐसी खबरें जिनका सीधा ताल्लुक आपसे है। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। मेडिकल कॉलेज की सीट पर हो रहे तनाज़े पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नीट के एग्जाम में सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। मजहब के हिसाब से किसी को एडमिशन देने की इजाजत न कानून देता है और न ही यूनिवर्सिटी की पॉलिसी। और अगर मजहब के हिसाब से सीटों का बंटवारा करना है तो यूनिवर्सिटी को हुकूमत से मदद नहीं लेनी चाहिए और कॉलेज के लिए जो मुफ्त में जमीन मिली है उसके लिए यूनिवर्सिटी को पैसे देने चाहिए। सुनिए वज़ीर आला ने इस मुद्दे पर क्या कहा। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मज़हब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मज़हब के लिए रखिए। हमें कोई एतराज़ नहीं। रूबिया सईद किडनैपिंग केस में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए शफात अहमद शांगलू की रिमांड की अर्जी जम्मू की टाडा कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि शांगलू के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं बन रहे हैं और न ही कोई सबूत है, जिसके बाद शांगलू को कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई ने शांगलू की जुडिशियल हिरासत की मांग की थी। क्या कहा सर? बरी कर दिया कोर्ट ने, बरी कर दिया। आपको क्या किया? बस बरी कर दिया। बरी कर इंसाफ किया, इंसाफ की जीत हुई है। कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। ये सच की जीत है सर। क्या कहेंगे? ये सच की जीत है। कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। पकड़ के लाया था शफात अहमद शांगलू को। उसकी इन्वॉल्वमेंट एज पर सीबीआई मतलब यासीन मलिक वाले केस में पाई गई थी, तो ये कंटेंशन था मतलब सीबीआई का। आज क्या होता है, कोर्ट ने जब उन्होंने कस्टडी मांगी थी ऑनरेबल कोर्ट से, तो ऑनरेबल कोर्ट ने चार्जशीट देख के यही कंक्लूजन पे आए ऑनरेबल कोर्ट के इनके खिलाफ कुछ है नहीं। उसको आयु ने पहले ही बेनिफिट दिया था 169 का ऑन दिस प्रीमाइस ऑन दिस ग्राउंड कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाई गई थी। दैट इज द रीजन ही हैज बीन सेंट फ्री। उधमपुर में रामनगर के जोफर में सुरक्षा बलों ने एक वसी घेराबंदी और तलाशी मुहिम अभियान चलाया। इसमें सोमवार रात 2 से 3 मुश्तबा अफराद की हरकत देखे जाने के बाद ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ की टीमें जुटी है। साथ ही कई पुलिस अफसरान भी इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी अफसरान का ये अभियान पिछले 6 महीनों में डूडू, बसंतगढ़ और जोफर बेल्ट में चले एंटी टेरर ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसमें एनकाउंटर के बावजूद आतंकवादी पहाड़ी इलाकों में जाकर छिपते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। उमर अब्दुल्ला हुकूमत रिजर्वेशन कोटे में बड़ी तब्दीली ला सकती है। जराये के मुताबिक ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरीज में दिए गए रिजर्वेशन में कटौती की जा सकती है। उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने बुध को 9 बजे जम्मू सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट की एक बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक का मेन एजेंडा रिजर्वेशन ही है, ऐसा माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि बुध को ही रिजर्वेशन पर सरकार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है। श्रीनगर में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की एक अहम बैठक ली। इस बैठक में श्रीनगर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी के जो तर्जुमान हैं इकबाल तरम्बू, उन्होंने बताया कि इस बैठक में श्रीनगर इलाके से जुड़ी जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर चर्चा की गई। इकबाल तरम्बू ने कहा कि रूबिया सईद किडनैपिंग केस को लेकर पीडीपी का रुख बिल्कुल साफ है और उन्होंने कहा कि पार्टी रूबिया सईद और उनके खानदान के लिए इंसाफ मांगती रहेगी। श्रीनगर को बहुत सालों से नजरअंदाज किया। श्रीनगर के पास अपने वसाइल नहीं है, जो वसाइल उनके पास है उनकी हालत आप जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म का क्या हुआ, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है, ड्रग्स शहर श्रीनगर में कितने आम है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रहने की जगह नहीं है, बाकी सारे मसाइल। तो इसी हवाले से आज हमारी प्रेसिडेंट यही जानकारी लेने के लिए श्रीनगर में लोग किन मसलों से होता है उनके बारे में जानकारी।
पुलवामा के काकापुरा इलाके में कांग्रेस के कश्मीर ऑब्जर्वर चौधरी आफ्ताब अहमद ने कारकुनों की एक बैठक बुलाई और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के लिए वर्कर्स मीटिंग हो रही है। काकापुरा इलाके में हुई इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम कादिर और मोहम्मद अनवर भट्ट भी मौजूद रहे। भदरवा में एमएलए दलीप सिंह परिहार ने डोडा 52 और भदरवा बेला इलाके के कई गांवों का दौरा किया। इसमें चिल्ली, पिंगल, सिनू और दूसरे दूर दराज के गांव शामिल हैं। इस दौरान एमएलए ने लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल को जाना। बडगाम में एमएलए सैफुद्दीन भट्ट ने टीआरसी दूध पथरी में इंतजामिया अफसरान के साथ बैठक की और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अलावा सर्दियों के लिए इंतजामिया की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल को भी सुना और जितने भी अफसरान थे उनसे इन मसाइल को दूर करने की हिदायत दी। सैफुद्दीन भट्ट ने एलजी इंतजामिया से दूध पथरी टूरिस्ट स्पॉट को जल्द खोलने की भी अपील की है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। उधमपुर के पंचारी इलाके में गलियट के पास जानवरों का चारा ले जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इस आग से पूरा चारा और ट्रक जलकर राख हो गया। हालांकि वक्त रहते ड्राइवर और खलासी दोनों इस ट्रक से नीचे उतर गए थे और उनकी जान बच गई और वो बिल्कुल अभी बाहिफाजत है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। काजीगुंड के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ओरिएंटेशन कम काउंसलिंग के इस प्रोग्राम में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स और रिसोर्स पर्सन्स ने हिस्सा लिया और पेरेंट्स से स्पेशली एबल्ड बच्चों की एजुकेशन जारी रखने पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आज ये CWSN का जो हमारे बच्चे हैं उनका जो असेसमेंट कैंप है वो हमने आज किया। बिल्कुल इंथुजियाज़िक जो हमने पेरेंट्स का इंथुजियाज़म देख लिया, इससे हम बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं कि हम कैसे इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। आज इस काजीगुंड हायर सेकेंडरी में भी बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आ गए हैं, वो सामने आते हैं कि हमारी इन बच्चों की मदद कीजिए और हम भी इनके लिए मदद के लिए आए हैं। अब हमारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये CWSN बच्चे जितने भी हैं उनको लाओ, हम उनको हर एक मदद करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पूरे प्रोविंस में कश्मीर डिवीज़न में टॉप पर है। हमने तकरीबन 13,000 बच्चों को नया एडमिशन दे दिया है। तो ये पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है वो टॉप लिस्ट पर है कि हमने मेहनत की, मेरे टीचर्स ने, मेरे क्लस्टर हेड्स ने, मेरे ZDOs ने, मेरे हर एक स्टेक होल्डर पेरेंट्स ने हमें मदद की ये एनरोलमेंट बढ़ाने में और हम इस वक्त टॉप पर हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में जहाँ पर भी कमी होगी हम रेशनलाइज एजुकेशन के जरिए हम इनको पूरे स्कूलों को हम प्रोवाइड प्रॉपर स्टाफ करते हैं। पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि ये इन बच्चों को अपना बोझ न समझें, ये इनको इबादत के तौर पर यहाँ पर लाए। वो भी खिदमत करेंगे, हम भी खिदमत करेंगे, मिलजुल कर इन बच्चों की हम खिदमत करेंगे ताकि ये आगे बचे जाएंगे। तो ये थी जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरें। उम्मीद है आपको खबरें पसंद आई होंगी। आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें शेयर कर सकते हैं।